ओवरऑल हर शोबे में ही कामरान हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है कि अभी तक वो हजम नहीं हो रहा कि ये 4 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, 2 लगातार बैक टू बैक सीरीज हो गई हैं। जो हम इतने अरसे से कह रहे थे, अब एक एक आदमी ये कहना शुरू हो गया है, क्या यही हमारा लेवल है? क्या यहीं स्टैंड करते हैं हम? जैसे WTC के साइकिल में हमारा नंबर है, ऐसा ही है 7वां 8वां नंबर। इस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 9 से भी बाहर हो जाएंगे हम लोग, 9 से भी बाहर हो जाएंगे जिस अप्रोच के साथ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस टाइप की सिलेक्शन हो रही है, जिस टाइप का माइंडसेट है, और बिल्कुल नॉलेज नहीं है कंडीशन का, गेम अवेयरनेस का, और बिल्कुल ही अंडर प्रेशर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की मिसालें देते थे ना कि इनसे सीख लें ये कैसे बेहतर हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश की मिसालें देनी पड़ेगी कि बांग्लादेश से सीखें कैसे उनकी क्रिकेट बेहतर हुई है, कैसे वो टेस्ट मैच जीतना उन्होंने सीखा है, कैसे बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की है। क्योंकि वो आंखों पे पट्टी बांध के टीमें नहीं अनाउंस करते, आंखों पे पट्टी बांध के वो कप्तान नहीं अनाउंस करते, आंखों पे पट्टी बांध के वो क्या नाम है अपने कोच मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनाते। वो एक प्लानिंग के साथ टीमें काम कर रही हैं जिसकी वजह से कामयाबी है। तो शर्म वाली हमारी हार है, शेमफुल हार मैं ये बोलूंगा कि हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। इस टाइप की जैसे क्रिकेट हमने देखी, ये अभी से थोड़ी है, पिछले 6-7 साल से हम हर फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं। टेस्ट अब तो आप लोगों को, मैं तो यूज टू हो गया, आप लोगों को यूज टू हो जाना चाहिए। तड़ी लगा दी है, जीत गए क्या पता चली जाए। हम सुन लें क्या पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट में आयरलैंड ने नहीं हराया हुआ? अमेरिका ने हराया हुआ है सर। सही है, अमेरिका ने हराया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, बायलैटरल सीरीज खेले जो भी है। अफगानिस्तान नहीं आई थी, उसने आपको मुश्किल डाला हुआ था। ठीक है, अभी आईसीसी के इवेंट में नेदरलैंड जीत गया था आपसे भाई, फाहिम अशरफ ने कुछ नहीं किया होता तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी वीक टीम ठीक है, जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आईसीसी के इवेंट में आई, उनके पास 2 से 3 अच्छे प्लेयर होते हैं ना, तो वो तड़ियां लगाते हैं आपको कि हम तो मार देंगे। तो मुझे डर ये लग रहा है कि किसी दिन इवेंट में इनसे कहीं राउंड पड़ गया हमारा, तो हम उसी टीम के लेवल के हिसाब से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या पता हम इनसे भी ना हार जाएं। सही है, वजह ये है क्योंकि हमारा जो लेवल गिरता जा रहा है, हमारी जो सियासतें हो रही हैं, हमारी जो सिलेक्शन हो रही है, तो उस हिसाब से तो नहीं है चीजें ठीक, कैसे होंगी? और ये जो हमारे करता धरता सारे वैलिड है। आपको क्या लगता है कि इट्स अ टैक्टिकल फेलियर ऑन पाकिस्तान साइड या उनकी बैटिंग रिकवरी बहुत अच्छी हुई? नहीं, आई थिंक हमारी सिलेक्शन गलत हुई। यहाँ पे कोई स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर चाहिए था। जब 116 पे 6 हैं तो आपका शाइन आता, रैप अप करता चीज़ें, यू नो। तो ये सिलेक्शन की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस वजह से भाई नहीं बनता इतने उस पर, साजिद का नहीं बनता इस पर खेलना। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर नहीं। ठीक है, मैं तो कभी भी ड्रॉप ना करता शाइन को। बॉडी खुल गई है, 40-50 ओवर कर लिए हैं, तो अब ये था टाइम कि जहाँ पे थोड़ा बॉल सीम हो रहा है, पहली इनिंग्स है, तो वहाँ पे जब आपने इनको पकड़ लेता, शाइन शायद एक आधी विकेट ले लेता, 2 ले लेता, और फिर नीचे से आकर रैप अप करता, तो तब ये टोटल होता 160-70। उसने साजिद खान को लूटा है, बहुत लूटा जी, एग्जैक्टली। तो गलती कहाँ पे है? सिलेक्शन में गलती कहाँ पे? आपकी नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द विकेट। और जब आप स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर आपके पास हो, तो देन इट्स मच ईजियर फॉर द टीम टू नो टू डिसाइड द टोटल, कि अगर मैंने 160 कराना है, 170 कराना है, 180 कराना है, तो एक आपका एक फिगर आपके जहन में होता है। ताकि वसीम वकार हैं या मैं था, कोई भी थे जो, तो वो मेक श्योर करते हैं 6 के बाद यही 40 रन है, इसके बीच में ही आगे पीछे खेलना है हमने। ठीक है ना, अगर इसे ज़्यादा दे दिए तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ probably not going to use that word insult, but it's going to be quite demeaning for us, you know, कि हमारे होते हुए ये 100 रन एक्स्ट्रा कर गए, तो विच इज एम्बैरेसमेंट। ट्रू। तो वो दोस्तों, जैसे कि जब से बांग्लादेश से पाकिस्तान 2-0 से हारा है, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो उनके एक्सपर्ट हैं या फिर एक्स क्रिकेटर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों जो पाकिस्तान की सिलेक्शन टीम है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि
उनका कहना है दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आप ऐसे सरेंडर कर रहे हैं कि आप 2-0 लगातार 4 मैचेस बांग्लादेश जैसी टीम से टेस्ट मैच हार चुके हैं, जहां पर आप 2 मैच तो आप ऑलरेडी अपने घर में आ रहे हैं और 2 होम अवे आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं टीम, एक छोटी टीम के खिलाफ में, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान के एक्सपर्ट गुस्सा होते इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि एक टाइम था दोस्तों कि बांग्लादेश की टीम सामने से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि कभी बांग्लादेश भी जीत पाएगा। लेकिन आज टाइम वो आ गया कि सामने से ये सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान की टीम क्या जीत पाएगी बांग्लादेश से। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ साल के परफॉर्मेंस को उठाकर देखा जाए तो बांग्लादेश की क्रिकेट ने काफ़ी हद तक राइज़ किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसने लगातार डाउनफॉल की तरफ देखा जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से क्रिकेट के अंदर दोस्तों देखा जाता है कि पॉलिटिक्स, जो खिलाड़ी जो भी सेलेक्टर या फिर जो भी चयनकर्ता बन जाता है वो अपने हिसाब से मुताबिक टीम बनाता है, चाहे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में रही हो या ना रही हो। लेकिन अगर उसका मन है कि उसको खिलाना है तो उसको खिलाना है, चाहे बात कुछ भी हो जाए, चाहे उससे टीम लगातार हारती रहे या टीम के ऊपर कोई प्रेशर आता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। ये तो पता नहीं, मेरी तो खांसी खत्म हो गई, लेकिन इन लोगों की जो बुरी परफॉर्मेंस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, ये रोग लगाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मसला ये होता है कि अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ, प्लेयर्स पे सिर्फ आप मलबा नहीं आप डाल सकते। प्लेयर्स तो चले है कसूरवार, लेकिन जो इनको लाता है और जो लोग जो है थिंक टैंक में होते हैं, मैनेजमेंट होती है, और जो कि क्रिकेट को जो है बस पार्ट टाइम देखते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीजें लॉन्जेविटी की तहत नहीं चलती। अगर क्रिकेट उनके लिए पार्ट टाइम है तो वो किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? देखिए मुकद्दस बात ये है कि अगर मैं एज अ फैन की हैसियत से, एज अ जर्नलिस्ट की हैसियत से ना भी बात करूं, तो हमें पता है कि बचपन से लेके अब तक जो है क्या कैफियत हो जाती है मैच की, और एक ये आपको गेम हंसाती भी है और रुलाती भी है। बिल्कुल, जैसे पाकिस्तानी टीम ने तो हमें पाकिस्तान की टीम को छोड़ देना, मैं जरा थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, जरा तफसील से। आप करें जी। मैक्सवेल की आपको इनिंग्स याद होगी, अक्सर मैं हवाला देता हूँ 2023 वाली। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि बांग्लादेश ने, हमने आपको बताया कि बांग्लादेश भी अभी दोस्तों शायद पाकिस्तान से खेलने में ऐसा फील करने लगे कि जैसे कभी को पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने खेलने करता होगा। क्योंकि एक टाइम था जब बांग्लादेश ये सोचा करता था कि हम पाकिस्तान से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है और टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी सामने से घुटने टेक देते हैं बांग्लादेश की टीम जैसी टीम के आगे। और जो बांग्लादेश की टीम अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप T20 के अंदर भाग भी नहीं ले पाई थी, हालांकि वो कुछ अलग मैटर थे जिनकी वजह से वो भाग नहीं ले पाई। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने क्रिकेट खेलनी चालू करी है, उसके बाद में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ 2 सीरीज हुई, दोनों ही लगातार सीरीज जीती। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वो देखा जाए तो एटीट्यूड तो काफ़ी अलग है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में दोस्तों वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के बॉलरों की स्पीड की, तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनकी तो स्पीड 130-125 के करीब ही दिखाई दे रही है। जो फास्ट बॉलर कभी को दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जैसे फास्ट बॉलर देखे जाते थे कि 150 की स्पीड से बॉलें फेंक रहे हैं, वो आज दोस्तों 125-130 तक ही सीमित रह गए हैं। वहीं बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो या पेस डिपार्टमेंट हो, दोनों ही डिपार्टमेंट दोस्तों पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे आगे के दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो उनके बॉलरों के पास दोस्तों नाहिद राणा, जिनके पास दोस्तों 150 प्लस तक की स्पीड है, जिससे सामने वाली टीम के टेलेंडर या हो या फिर अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी सामने से ही सोच सकता है कि इसको कैसे टैकल करना है सामने से। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।